का एक किला जहां आधी रात के बाद एक 16 साल के लड़के की आवाज गूंजती है, काका मलावाचवा। और ये कोई कहानी नहीं, ये इतिहास है। साल 1773, मराठा साम्राज्य के युवा पेशवा नारायण राव सिर्फ 16 वर्ष के थे। शनिवार वाड़ा पेशवाओं का सत्ता केंद्र, लेकिन महल के अंदर सत्ता संघर्ष चल रहा था। उनके चाचा रघुनाथ राव पर आरोप लगा कि उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, धरा पकड़ो। कहा जाता है वो शब्द बदलकर मारा हो गया और उसी रात इतिहास खून से लिखा गया। रात गहरी थी, नारायण राव गलियारों में भाग रहे थे। दीवारों से टकराती उनकी आवाज, काका मलावाचवा। वो अपने चाचा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सैनिक करीब आ चुके थे। उस रात उनकी हत्या कर दी गई और तभी से ये चीख इस महल की कहानी बन गई। स्थानीय लोगों का दावा है पूर्णिमा की रात या आधी रात के बाद कभी कभी वही आवाज सुनाई देती है। 1990 के दशक में एक नाइट गार्ड ने दावा किया कि उसे रात 2 बजे अंदर से रोने की आवाज आई। वो टॉर्च लेकर अंदर गया। जैसे ही वो महल के खंडहरों के पास पहुंचा, तेज ठंडी हवा, टॉर्च टिमटिमाने लगी और फिर सन्नाटा। अगले दिन उसने नौकरी छोड़ दी। कई विजिटर्स ने लाइट एंड साउंड शो के बाद अजीब बेचैनी महसूस करने की बात कही। कुछ ने कहा उन्हें लगा कोई पीछे चल रहा है। हालांकि कोई आधिकारिक पैरानॉर्मल प्रूफ नहीं मिला, लेकिन सवाल वही है, इतनी सदियों बाद भी लोग एक ही आवाज क्यों बताते हैं? क्या ये कलेक्टिव इमेजिनेशन है या इतिहास का गहरा असर? जब कोई घटना बहुत दर्दनाक होती है तो वो सिर्फ किताबों में नहीं रहती, वो जगहों में बस जाती है। कहते हैं शनिवार वाड़ा की रातें असामान्य रूप से शांत होती हैं और उस खामोशी में कभी कभी एक आवाज मदद मांगती है। अगर आप कभी पुणे जाएं और इस किले के सामने खड़े हों तो जरा आंखें बंद करके सुनिएगा। अगर आपको भी धीमी सी आवाज सुनाई दे, काका मलावाचवा, तो याद रखिए कुछ इतिहास खत्म नहीं होते, वो इंतजार करते हैं।